दोस्तों, आस्था और विज्ञान में हमेशा टकराव चलता रहता है क्योंकि विज्ञान तथ्यों और प्रयोगों पर आधारित होता है, जबकि धर्म आस्था और विश्वास पर आधारित रहता है। जहां सब कुछ सिर्फ विश्वास पर टिका रहता है, फिर चाहे उसके प्रमाण मौजूद हो या ना हो। वहीं धर्म आस्था से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन विज्ञान और धर्म को लेकर हमेशा बहस छिड़ी रहती है कि दोनों में से कौन सही है। तो आज हम आपको कुरान की ऐसी बातें बताएंगे जिसको विज्ञान ने भी सही माना है। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नंबर 1, जीवन की उत्पत्ति। दोस्तों, कुरान कहता है कि इंसान पानी से जन्मा है और इंसान की उत्पत्ति का मूल स्रोत पानी है। तो ये सच भी है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद समस्त प्राणियों के सेल्स अथवा कोशिकाएं पानी से बनी हुई हैं। इंसान और बाकी जीव के शरीर में 80% पानी होता है, जो कुरान को सही साबित करता है। नंबर 2, धरती पर लोहा। दोस्तों, लोहा सबको पता है, पर यह धरती का धातु नहीं है, बल्कि करोड़ों लाखों साल पहले धरती से एक उल्का पिंड टकराया था जो पूरी तरह से लोहे से बना हुआ था। धरती से टकराने के साथ ही ये पूरी धरती पर फैल गया था। इसके बारे में कुरान में आयत नंबर 57.25 में कहा गया है कि हमने समस्त मानव जाति के फायदे के लिए लोहे को धरती पर भेजा है। नंबर 3, हिफाजत करता आसमान। दोस्तों, आसमान पृथ्वी को कई हानिकारक किरणों, रेडिएशन और जमा देने वाली ठंड से बचाता है। कुरान के आयत 21.32 में कहा गया है कि आसमान को हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। अब साइंस भी अपनी रिसर्च के आधार पर इस बात को मान रहा है कि आसमान पृथ्वी की रक्षा करता है। नंबर 4, पृथ्वी पहाड़ का वजूद। दोस्तों, कुरान की आयत नंबर 78:6-7 में कहा गया है कि पृथ्वी पर पहाड़ों की बुनियादी बहुत गहराई तक मौजूद है और यह साइंस भी मानता है कि जितना पहाड़ हमको ऊपर से दिखाई देता है, उतना ही ये धरती के अंदर भी समाया हुआ है। इसकी पुष्टि अमेरिका जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेस की लिखी किताब द अर्थ में है। इस किताब में कहा गया है कि पहाड़ जितने ऊपर दिखाई देते हैं, उतने ही अंदर होते हैं। नंबर 5, ब्रह्मांड का विस्तार। दोस्तों, कुरान की आयत 51.47 में कहा गया है कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता ही रहेगा और हम इसको बढ़ाते रहेंगे। इसकी पुष्टि फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखी है कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे भौतिक क्रांतियों में से एक है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान में इस बात को टेलीस्कोप की खोज से पहले ही बता दिया गया था, जो अब साइंस द्वारा सच माना गया है। नंबर 6, सूर्य की कक्षा। दोस्तों, वर्ष 1512 में निकोलस कोपरनिकस ने अपनी खोज में बताया था कि सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हाल ही में खोज में पाया गया कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि सूर्य हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। इसके बारे में कुरान आयत 21.33 में बताया गया है कि रात दिन चांद तारे और सूरज बनाने वाला अल्लाह ही है और ये सब अपने अपने कक्ष में तैरते रहेंगे। नंबर 7, दिमाग झूठ बोलता है। दोस्तों, कुरान आयत 96.15.16 में कहा गया है कि झूठ बोलने वाले मत्थे को हम घसीटेंगे, जो झूठा और पापी है। दरअसल हमारे दिमाग के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से हमारे सर के आगे वाले हिस्से का दिमाग ही झूठ बोलने और गलत काम करने का जिम्मेदार होता है। इसको फ्रंटल लॉब के नाम से भी जाना जाता है। साइंस द्वारा ये खोज हाल ही में की गई है, जबकि कुरान बहुत पहले से ही इस बात को कह चुका है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कुरान की ये 7 बातें जो विज्ञान ने खुद साबित की। क्या कहना है आपको इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।